Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we'll start unit number 5, Introduction to Visual Basic. In this unit we will learn about the software program Visual Basic and different features of it. Today's topic is features of Visual Basic and the task we have to perform. Answer the questions you have to write in your worksheet and learn them. Let's start. Question number 1. Name any two components of the Visual Basic IDE screen and their uses. IDE means Integrated Development Environment. आपने विजुअल बेसिक के कोई भी दो कंपोनेंट्स के नेम बताने, उनका यूजेस बताना है. तो द आंसर नेम फर्स्ट का है टाइटल बार. इसका यूज क्या है? द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. विंडो के टॉप पे जो एक बार नजर आती है उसमें टाइटल लिखा गया होता है प्रोजेक्ट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार. नेक्स्ट, मेन्यू बार and its function is the menu bar consists of many drop down menus. मेन्यू बार में बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज उनसे वो इंक्लूड होते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी टाइटल बार, तो यहाँ आपको नेम लिखा नजर आ रहा है प्रोजेक्ट का. नेक्स्ट मेन्यू बार, तो ये हमारे पास मेन्यू बार है. फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, और इसमें अगर आप इस पे एक पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज उनसे वो शो हो जाएंगे. इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं. टूल बॉक्स, डिजाइनर विंडो, एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, स्टैंडर्ड बार, कोई भी आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं? GUI is an interface that enables the user to interact with an application by using controls like icons, buttons, menus, dialog boxes and windows. GUI एक इंटरफेस है जो कि यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके और कंट्रोल को यूज़ करते. कंट्रोल्स क्या होते हैं? लाइक आइकन्स, बटन्स, विंडोज़, ये सब क्या है? कंट्रोल्स. जैसा कि हमने विजुअल बेसिक है, इसका हमने फॉर्म क्रिएट करना है, तो हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा जिसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन जो सी है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे. लाइक हमने अगर वैल्यूज पुट करनी है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में, ये फॉर्म जो सा वो डिजाइन हो गया. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स यूज किए हुए हैं, इनकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट उनसे वो कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What are the 4 steps in developing an application? आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसके 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? The 4 steps in developing an application are: first one, create a form. एक फॉर्म क्रिएट करें. सेकेंड, प्लेस कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म. फॉर्म के ऊपर कंट्रोल्स उनसे वो आपने रखने हैं. कंट्रोल्स लाइक आइकन्स, बटन्स, लेबल्स वगैरह वो आपने रखने हैं. सेट प्रॉपर्टीज फॉर द कंट्रोल्स. फिर उन कंट्रोल्स की आपने प्रॉपर्टीज जो सी है वो सिलेक्ट करनी है. ऐड कोड टू द कंट्रोल्स टू हैंडल द इवेंट. उसके बाद आपने उस कंट्रोल के पीछे कोड जो सा वो ऐड कर देना है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी. पहला हमारा क्या है? क्रिएट अ फॉर्म. तो इस पिक में देखिए एक फॉर्म क्रिएट किया है. सेकेंड था प्लेस कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म. अब यहाँ से कंट्रोल जिनसे उनमें से कोई एक लिया और इसको यहाँ रख दिया. लाइक बटन है, लेबल वगैरह है, चेक बॉक्स है, ये सब क्या है? कंट्रोल्स हैं. तो यहाँ हमने बटन जो सा वो एक रख दिया हुआ है. सेकेंड हमारी थर्ड क्या थी? सेट प्रॉपर्टीज फॉर द कंट्रोल्स. सो लेट्स सी. और इस पिक में आए तो देखें यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज जो सी है वो सेट कर लेनी है कि यहाँ अगर आपने कोई बटन इधर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि बटन का कलर कौन सा होना चाहिए, उसमें आपने लिखना क्या है, टेक्स्ट क्या लिखना है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज यहाँ सेट होंगी. लास्ट है कि उसके बाद फिर आपने उस बटन पे डबल क्लिक करना है या कोई भी इवेंट जो सा वो लगाना है. राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो उस पर हमने कोड ऐड कर देना है.
कि इस बटन को जब हम करेंगे प्रेस तो क्या परफॉर्म होगा, यानी सम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो भी आप फार्मूला उसके पीछे कोडिंग में लिखेंगे वो परफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन विजुअल बेसिक। वीबी में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो बताएं। The arithmetic operators used in Visual Basic are first one addition, second subtraction, साथ उनकी symbols भी लिखी हुई हैं, multiplication, exponent, division, integer division, modulus, mod। ये सारे ऑपरेटर्स जिनसे हैं वो विजुअल बेसिक में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। असाइनमेंट स्टेटमेंट किसे कहते हैं, एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर, an assignment statement gives value to a variable। assignment statement वेरिएबल को वैल्यू देती है। a variable may be equal to a constant। वैल्यू जो वेरिएबल जो सा है वो कांस्टेंट के इक्वल भी हो सकता है और एन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के इक्वल भी हो सकता है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 100, ये क्या है, आपकी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ए आपका वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन की है 100, 100 इज अ कांस्टेंट। और अगर हमने एक्सप्रेशन में देखना है तो ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये क्या बन गई, हमारी एक्सप्रेशन बन गई है। ऊपर बी जो सा वो डिस्क्राइब किया गया होगा कि बी किसके इक्वल है। लाइक अगर हमने बी यहाँ डी इक्वल है 7 के और सी है 9 के, तो ए किसके इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा हुआ है। यहाँ अगर हम बी और सी की वैल्यू लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9। ऐसे ये हमारा क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है एक। Okay, these are the questions of this unit. I hope so you will easily understand them. Thank you.